नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस, शायद इस दिवस के बारे में आम आदमी नहीं जानता और दिवसों के बारे में जानता है। यह दिवस महान समाज सुधारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिवस को आम आदमी इसलिए नहीं जानता क्योंकि इस दिवस से उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग भी कुछ खास ही परिचित हो पाते हैं। क्योंकि यह जो दिवस है, जिन लोगों से रिलेटेड है, वे लोग हैं समाज के अंतिम लोग, पिछड़े हुए लोग, इस मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए लोग। अंत्योदय का मतलब ही समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय यह होता है। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ साधन ढूंढ ही लेता है। अपनी पेट पालन, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कर ही लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे भारतीय समाज में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये मानव के रूप में तो लोग हैं, लेकिन वो जानवरों से भी बदतर उनकी जिंदगी है। वो समझते ही नहीं है कि क्या मानव क्या चीज होती है। इसलिए ऐसे जो समाज के पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन दूर दराज के पिछड़े लोगों की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई और उन्होंने इस चीज को देखा कि हमारे भारतीय अंचल में ही लोग हर चीज से वंचित हैं। वो इस युग में जरूर जी रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ, उनका जीवन पता नहीं कितने युगों पुराना है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज की उन्नति के लिए, उन तक सुविधा पहुंचाने के लिए सारा जीवन लगाया। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए ये उन्हीं की जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। उनके विचारों को समाज के अति पिछड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनको साकार करने के उद्देश्य से इस दिवस को हम मनाते हैं, ताकि वे अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो सके। उनका उद्देश्य था पिछड़े से पिछड़े और गरीब लोगों को भारतवर्ष की मुख्य धारा में लाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 में यूपी के मथुरा जिले में हुआ था। ये शुरू से ही एक अलग विचारों के व्यक्ति थे और गरीब के प्रति इनके मन में एक उदार भावना थी। इन्होंने 1960 और 1970 के दशक के बीच भारतीय समाज की जड़ों को मजबूत किया और उन्होंने समाज के ऐसे लोगों के सशक्तिकरण और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उनके ये विचार, इन विचारों को साकार रूप में आज भी जीवित रखने के लिए सबसे पहले 2014 में 25 सितंबर को
वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस की शुरुआत की। हालांकि इस दिवस को मनाने का ऑफिशियल डिक्लेरेशन 2015 से हुआ। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार थे, जो उनकी गरीबों के प्रति एक इच्छा थी, जो वो करना चाहते थे, वो विचार, वो मुख्य धारा टूट ना जाए, इसलिए उसको जोड़ने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। उनका कहना था कि जब तक हमारी योजनाएं समाज के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम अपने देश के समग्र विकास की जो हम बात करते हैं, उससे हम कहने के हकदार नहीं हैं। संक्षेप में अगर ये कहा जाए कि सरकार का जो उद्देश्य है वो 3 है। एक, सामाजिक समानता को कायम रखना। नंबर 2, सरकारी जो योजनाएं हैं उनके प्रति ऐसे लोगों को जागरूक करना और गरीब और वंचित लोगों को आगे बढ़ाना। 3 प्रमुख उद्देश्य हैं इस योजना के जो सरकार चलाती है। इसके लिए भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय वो प्रयासरत रहता है हमारे देश के इस तरह के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार देने की, उनको कौशल देने की उनकी कोशिश में लगे रहते हैं। इस समय पर सेमिनारों, दान संस्थाओं और अन्य माध्यमों से ऐसे क्षेत्र में जाकर के उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। पढ़ने के बाद जब मैं देखता हूं कि किसी समय पर छत्तीसगढ़ के पिछले एरिया में और भी राज्यों में वहां क्या होता था आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, लेकिन आज उनकी महिलाएं, उनके युवा आज हमारे भारत देश की मुख्य धारा में आ गए हैं। अपने ऋण के माध्यम से उनके लिए सरकार योजनाएं चला रही हैं। मकान की योजना हो या कृषि की योजना हो या ऋण की योजना हो, उनके माध्यम से वह लाभ ले रहे हैं और इस मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं जब उन लोगों की अखबारों में फोटो देखता हूं तो उनकी फोटो आजकल के हमारे समाज से मैच करती है। ये बात अलग है कि हम कुछ अभी उन फोटो को थोड़ा हाई क्वालिटी में देखते हैं, वो नहीं देख पाते, लेकिन ये शुरुआत है। उम्मीद है आने वाले समय में उनकी जिंदगी और बदलेगी। इस दिवस को मनाने के लिए हमारी भारत सरकार, विभिन्न सामाजिक संगठन तो प्रयासरत है ही, लेकिन आप जरा सोचिए, हमें अगर 3 रोटी खानी है और हमारे पास 4 रोटी है तो हम उस 1 रोटी की वैल्यू नहीं समझते। लेकिन जिन लोगों के लिए 1 रोटी भी नसीब नहीं है, आप उनसे पूछिए उस 1 रोटी की क्या कीमत है। मैंने कई साल पहले एक न्यूज़पेपर में, एक समाचार में, शायद मुझे याद आ रहा, जी न्यूज़ पर एक खबर पड़ी थी कि वहां पर घास की रोटी खाते हैं लोग। यही विचार मेरे मन में चलते रहते हैं कि उन लोगों का क्या होगा। वो भी मानव है इस धरती पर। अन्न सबसे पहली आवश्यकता है, भूख सबसे पहली आवश्यकता है। एक बच्चा रोता है, हमारा बच्चा रोए या उस क्षेत्र का बच्चा रोए, सबके रोने में दर्द एक ही जैसा होता है। तो हमें सरकार के अलावा हमें अपने स्तर पर भी अपने अंदर ऐसे भाव जगाने होंगे
तभी हम ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़ करके ऐसे पिछड़े क्षेत्र के वंचित लोगों को उनके लिए कुछ कर पाएंगे। और हमें करना चाहिए, जिसके पास ईश्वर ने इतना कुछ दिया है कि वो किसी को दे सकता है, तो यह भारत के विकास में, और विकास तभी होगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार थे कि जब तक आखिरी व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक समग्र विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए अपने देश के समग्र विकास के लिए सरकार के साथ हमें भी हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा, अपना पूरा सहयोग करना होगा। मैं सभी लोगों को इस अंत्योदय दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। सरकार इसमें प्रयासरत है, हम उसका साथ देंगे। हर जनता, हर व्यक्ति इस प्रयास में सरकार के साथ खड़ा है। ये मेरे विचार मैं जनता से बिना पूछे ही मैं ये दे रहा हूं, क्योंकि ये विचार ऐसा है कि इसके लिए अगर मानव है वो मना नहीं करेगा कि किसी व्यक्ति को अगर हम कुछ दे सकते हैं, अगर हम संबल हैं तो जरूर देना चाहिए। उन्हीं के विकास में ही हमारा विकास है। हम अच्छी तरह से सोएं, खाएं, पिए, मजे करें और हमारे पड़ोस मीन्स इन हमारे जो गरीब वंचित लोग हैं वो हमारा पड़ोस ही है, वो भूखे सोएं, ये हमें गंवारा नहीं होना चाहिए। ये हमारे ईश्वरीय प्रकृति के विरुद्ध भी है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। एक आत्मा भूखी और एक आत्मा खा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम विश्व पटल पर सबको एक ही देखेंगे तो हमारे मन से ऐसे विचार निकल जाएंगे। इसलिए इस दिवस का इस अध्यात्म से संबंध जोड़ना अति आवश्यक है। जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं आएगी कि हम सब एक हैं, तब तक हम दूसरों के विकास के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे। इसलिए ये हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि है। उनके लिए ये हमारा सम्मान है कि हम उनके विचारों को, उनके कार्यों को जो उन्होंने शुरू किए थे आज जीवित रख सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सके इस दुनिया के नक्शे पर। धन्यवाद।